सोल्यूशन है सर आपका, मैं बताता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ अपने राज्य को लेकर, अपने प्रशासन को लेकर के बड़े बड़े दावे वादे करते हैं, लेकिन उनके दावे वादों की पोल जो है अक्सर खबरों में खुल ही जाती है। माफियाओं को लेकर किस तरीके से वो दावे करते हैं कि माफिया जो है वो उनसे थर-थर कांपते हैं, उनकी सरकार से थर-थर कांपते हैं और किस तरीके से जो है खुद ही सरेंडर कर देते हैं। लेकिन मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी जिसमें आपको दिखेगा कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं के हौसले किस तरह बुलंद हैं, किस तरह माफिया जो है सारे बैरिकेडिंग तोड़ करके अपनी तेज रफ्तार से सबको पीछे छोड़कर आगे निकल रहे हैं। एक वीडियो न्यूज़ 24 ने ट्वीट किया है और उसके साथ क्या कुछ लिखा है आप अपनी स्क्रीन पर न्यूज़ 24 का वो ट्वीट देख रहे होंगे। इसमें लिखा है, आगरा खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, बालू से लदे ट्रैक्टर को बैरिकेड तोड़ तेज रफ्तार से निकली, घटना सीसीटीवी में कैद। तो ये जो ट्रैक्टर हैं जो बैरिकेड तोड़ करके निकल रहे हैं, इसमें बालू भरा है, अवैध खनन बताया जा रहा है इसको, और इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ किस तरीके से दावे वादे करते हैं ये सब आपके सामने है कि किस तरीके से वो कहते हैं कि माफिया जो हैं वो तो मेरे राज में मुझसे थर-थर कांपते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? उत्तर प्रदेश में ये जिस रफ्तार से ट्रैक्टर गुजर रहे हैं वो रफ्तार बता रही है कि उत्तर प्रदेश में जो अपराधी हैं उनकी क्या रफ्तार है, उनके हौसले किस तरीके से बुलंद है। आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से जो है इस वीडियो को लेकर लोग योगी सरकार पर तंज कस रहे हैं और क्या क्या बातें जो हैं वो कह रहे हैं। देखिए वीडियो। इससे एक सोल्यूशन है सर आपका, मैं बताता हूँ। तो देखा आपने वीडियो, किस तरीके से जो है एक के बाद एक ट्रैक्टर जो है, बालू से भरा ट्रैक्टर बैरिकेड तोड़ करके तेज रफ्तार से निकल रहा है। वहां पर सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं, सुरक्षा कर्मियों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद उनकी स्पीड इतनी तेज थी कि वो सीधे ही एक के बाद एक गाड़ी जो है ट्रैक्टर वो रफ्तार से निकल गई। अब इसके नीचे इस वीडियो के नीचे बहुत लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी हैं, बहुत लोग जो है योगी सरकार पर तंज कस रहे हैं। मैं आपको एक एक करके उनका ट्वीट दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से जो है ये पूरा मामला कहाँ का है, कितने बजे हुए और क्या उसको लेकर के जो है पुलिस अब इसको लेकर के कार्रवाई कर रही है। सबसे पहले आप अर्चना पटेल का ये ट्वीट देखिए। ये कहती हैं, गुंडे माफिया थर-थर कांप रहे हैं बाबा के राज्य में, जरूर ये घटना युगांडा की होगी। यानी कि योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि माफिया जो हैं वो मेरे राज्य में थर-थर मुझसे कांपते हैं और उसी को लेकर जो है अब यूजर्स उन पर तंज कस रहे हैं, उनकी सरकार पर तंज कस रहे हैं। एक और देखिए, नौशाद खान का ये ट्वीट है, इसमें लिखा है, उत्तर प्रदेश का ये वीडियो नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में गुंडे माफिया तो प्रदेश छोड़ करके भाग गए हैं या जेल में है, अपराध मुक्त है उत्तर प्रदेश। तो इस तरीके से जो है तंज कसा जा रहा है। एक और यूजर का ट्वीट देखिए, इसमें लिखा है, भाई इनमें से 2 ट्रैक्टर सीधा संघ ऑफिस जाएंगे, वहां भाजपा को हिस्सा देने के बाद बाकी को बेचा जाएगा। माफिया और भाजपा का पुराना नाता है। तो इस तरीके से जो है ट्विटर पर यूजर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं और किस तरीके से कह रहे हैं। एक और देखिए, ये सैयद कैफ रिजवी का ट्वीट है। ये कह रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश का हो ही नहीं सकता, ये तो लंदन का है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब कोई अपराध नहीं होता, सब स्कूल जाने लगे हैं बच्चे। तो इस तरीके से जो है योगी आदित्यनाथ चुनावों में ये दावे वादे तो करते हैं कि हम उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर कर देंगे, जो वहाँ पर शिक्षा प्रणाली है उसको बेहतर कर देंगे, अपराध मुक्त कर देंगे, महिला को सुरक्षा देंगे। लेकिन जो चुनावों में बातें होती हैं, जो चुनावों में वादे होते हैं और उसके बाद जो ज़मीनी हकीकत होती है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है और यही फ़र्क आपको आज दिख रहा है। एक और देखिए, इमहान अंसारी का ये ट्वीट है। ये क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं, कमल छाप की डबल इंजन वाली सरकार है, मैं नहीं मानता ऐसा यूपी में हो सकता है। तो मीडिया वाले यूपी को और योगी जी की छवि को खराब कर रहे हो, इसमें अंतर्राष्ट्रीय साजिश लग रही है। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं कही जा रही हैं। एक और आप ट्वीट देखिए, इसमें ये कुंजवाल नाम के एक यूज़र हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। ये लिखते हैं, उत्तर प्रदेश से तो अपराधी भाग गए हैं, फिर ये कहाँ से आ गए हैं।
तो इस तरह के जो है तंज योगी सरकार पर कसे जा रहे हैं, क्योंकि योगी सरकार माफिया को लेकर अलग अलग दावे वादे करते हैं। उनके हर भाषणों में आपने सुना होगा कि वो कहते हैं कि हम माफिया को नहीं छोड़ेंगे, माफिया हमसे डरते हैं, हम माफिया की जो संपत्ति है, उनकी जो जमीनें हैं उसको जब्त कर लेंगे, और करते भी आए हैं। लेकिन उसके बावजूद देखिए किस तरीके से जो अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, वो आप इनकी रफ्तार देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं। अब इसको लेकर के दैनिक भास्कर ने क्या कुछ लिखा है, मैं आपको वो बता देती हूँ। दैनिक भास्कर की खबर में क्या कुछ लिखा है, आप अपनी स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की खबर देख रहे हैं। हेडलाइन देखिए, हेडलाइन में सबसे पहले क्या लिखा है, लिखा है आगरा में खनन माफिया की दबंगई, टोल प्लाजा की बैरिकेडिंग तोड़कर निकली बालू लदी 13 ट्रैक्टर ट्रॉली, टोल वाले डंडा चलाते रहे। यहाँ वहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी तैनात थे, जो वहाँ पर टोल कर्मी तैनात थे, उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन स्पीड इतनी तेज थी कि उनको भी पीछे हटना पड़ा, नहीं तो उन्हें भी जो है नुकसान हो सकता था। अब खबर में देखिए क्या लिखा है, लिखा है आगरा में खनन माफियाओं ने टोल प्लाजा की बैरिकेडिंग तोड़ दी। इसके बाद एक एक करके 13 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जो है उनको निकाल ले गए। सभी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बालू भरा हुआ था। घटना में सुरक्षा कर्मी बाल बाल बच गए हैं। वो हाथ में डंडा लेकर वाहनों पर बरसा रहे थे। इसके बावजूद ट्रैक्टर ट्रॉलियां अपनी रफ्तार से वहां से निकल गई। आगे खबर में लिखा है घटना ग्वालियर हाईवे पर जाउज टोल प्लाजा की है। रविवार के तड़के 4:55 पर टोल प्लाजा की बैरिकेडिंग जो है वो तोड़ी गई है। घटना से जुड़ा एक वीडियो सामने आ रहा है, जो हमने आपको वीडियो दिखाया। इसमें खनन माफिया बिना टैक्स दिए बैरिकेडिंग तोड़कर निकलते नजर आ रहे हैं। थाना अध्यक्ष योगेंद्र पाल सिंह का कहना है कि अज्ञात खनन माफियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान करने में लगी हुई है। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो है तड़के सुबह का ये पूरा मामला है, और किस तरीके से वहां पर जो है बिना टैक्स दिए अपराधी जो हैं, वहां पर जो खनन माफिया हैं, जो ट्रैक्टर हैं, 13 ट्रैक्टर ट्रॉलियां निकली, एक के बाद एक निकलती गई, और इतनी तेज रफ्तार से निकली कि वहां पर कई लोगों को नुकसान हो सकता था। आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से बैरिकेडिंग जो है वो तोड़ करके निकल रहे हैं। तो ये जो वीडियो है ये साबित करता है कि किस तरीके से जो है उत्तर प्रदेश में अपराध का क्या रफ्तार है, किस तेजी से रफ्तार जो है वो बढ़ रहा है। एक और खबर देखिए, एक और स्क्रीनशॉट देखिए, इसमें क्या कुछ लिखा है, लिखा है NH3 पर जाउस टोल प्लाजा पर तड़के वाहन टोल टैक्स देकर गुजर रहे थे। कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी ड्यूटी कर रहे थे। इस बीच बूथ नंबर 2 पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली तेज रफ्तार से आती हुई दिखाई दी। बूथ के नजदीक पहुंचने पर भी उसकी स्पीड जो है वो कम नहीं हुई। कुछ ही सेकंड में ट्रैक्टर ट्रॉली बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गई। इससे पहले कि सुरक्षा कर्मी कुछ समझ पाते, एक के बाद एक 12 अन्य ट्रैक्टर ट्रॉलियां भी इसी से गुजरने लगी। इन सभी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बालू भरा हुआ था। पहले एक निकली तेज रफ्तार से, सुरक्षा कर्मी को कुछ समझ में नहीं आया, और उसके बाद जो है 12 ट्रैक्टर रैली, कुल मिलाकर के 13 ट्रैक्टर रैली वहां पर से गुजरी है, और एक के बाद एक ट्रैक्टर रैली बूथ नंबर 2 से बिना टैक्स दिए जो है बैरिकेडिंग तोड़ करके निकल गई है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पहली ट्रैक्टर ट्रॉली गुजरने पर एक कर्मी हाथ में स्टूल लेकर खड़ा हुआ है। आपको वीडियो में दिखाई भी देगा। उसने स्टूल से ट्रैक्टर चालक पर वार करने की कोशिश की। इसके बावजूद वो नाकाम रहा, क्योंकि उनकी रफ्तार बहुत तेज थी। इस बीच दूसरी ट्रैक्टर ट्रॉली भी गुजर गई। दूसरी तरफ से 2 अन्य कर्मी भी डंडे लेकर वहां पर पहुंच गए। वो वाहनों को रोकने के लिए लगातार उस पर डंडे बरसाते रहे। हालांकि उनकी कोशिश जो है वो पूरी तरीके से नाकाम रही। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, देखिए इसमें तस्वीर धुंधली है क्योंकि सीसीटीवी का ये फुटेज है। इसमें देखिए एक व्यक्ति जो है सामने खड़ा हुआ है, और ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो बैरिकेडिंग तोड़कर किस तरीके से निकल रहा है। ये जाउस टोल प्लाजा बूथ नंबर 2 की तस्वीर है। बैरिकेडिंग तोड़कर ट्रैक्टर ट्रॉली गुजरते हुए नजर आ रही है। एक कर्मी रोकने की कोशिश भी यहाँ पर कर रहा है। तो देखिए किस तरीके से जो है जितने दावे वादे करते हैं योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार को लेकर के, तमाम अपने प्रदेश को लेकर के, वो पूरी तरीके से जमीनी हकीकत पर फेल है। हालांकि अपराध जो है दोस्तों वो हर प्रदेश में हो रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब योगी आदित्यनाथ चुनावों में दावे वादे करते हैं, घोषणा पत्र में इसी चीज पर फोकस किया जाता है कि यूपी में जो कानून व्यवस्था है वो कैसे दुरुस्त की जाए, किस तरीके से लोगों को सुरक्षा दी जाए, किस तरीके से यूपी को एक सुरक्षित प्रदेश बनाया जाए, और किस तरीके से महिलाओं को सुरक्षित रखा जाए, उसको लेकर जब वो वादे करते हैं, दावे करते हैं, भाषण देते हैं, खुद पीएम मोदी भी जाकर के भाषण देते हैं, और उनके घोषणा पत्र में भी ऐसी चीजें देखने को मिलती है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसी बातें करने के बावजूद भी आपकी सरकार आने के बाद उसी तरह के हालात जो हैं देखने को मिल रहे हैं। तो सवाल इस पर उठता है कि जब आप ऐसे दावे वादे करते हैं तो उस पर खरे क्यों नहीं उतर पाते, या सिर्फ चुनावों में जनता का वोट जीतने के लिए इस तरह के दावे किए जाते हैं, इस तरह का लॉलीपॉप उनको पकड़ाया जाता है और इस तरह की चीजें जो हैं वो कही जाती हैं। एक बीबीसी की मैं आपको रिपोर्ट दिखाना चाहूंगी। उसमें किस तरीके से जो है उन्होंने एक सर्वे किया है, वो सर्वे भी आप देखिए किस तरीके से जो है उन्होंने क्या कुछ किया है।
सरकार और विपक्ष के दावों को सही सूरत पता करने के लिए बीबीसी ने सरकार द्वारा जारी आंकड़ों की पड़ताल की थी। उसके बाद बीबीसी ने पाया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा जो है, उनके राज्य में सबसे सुरक्षित जो दावा है उनका, वो पूरी तरीके से फेल है। ये मैं खबर आपको 2020 का रिकॉर्ड मैं आपको दिखा रही हूं। इसमें लिखा है, देश में होने वाले अपराधों से जुड़े आंकड़ों को इकट्ठा करने का काम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी का है। एनसीआरबी आपको पता है किस तरीके से जो है हर साल एक रिपोर्ट निकालती है कि किस तरीके से कहां पर जो है कितने अपराध हुए हैं और कितने अपराध जो हैं वो दर्ज हुए हैं। तो उसने क्या रिपोर्ट दी है ये देखिए आप। लिखा है, पिछले साल सितंबर में जारी हुए एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों के अनुसार 2020 का ये आंकड़ा बता रही हूं मैं आपको। 2020 में उत्तर प्रदेश में सभी श्रेणियों के तहत अपराध के कुल 6,57,925 मामले दर्ज हुए हैं। ऐसे में बेहतर सुरक्षा वाले राज्यों के लिहाज से यूपी का नंबर देश के सभी 36 राज्यों में से 34वां है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है अपराधों में अपराध जो है उत्तर प्रदेश में नहीं थम रहा है। तमाम दावे वादे जो हैं योगी सरकार के वो फेल हो रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि कहीं और राज्य में अपराध नहीं हो रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आप वादा करते हैं, जब आप बातें करते हैं, घोषणा पत्र में ये सारी चीजें निकालते, तो उसके बावजूद आप इन पर ध्यान क्यों नहीं देते? उसके बावजूद भी ऐसी तस्वीरें क्यों सामने आती हैं? इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसी कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।